और ईरान का जो सुप्रीम लीडर था वो बंदा एक ऐसा बंदा था जो इनके झांसे में नहीं आया, तो इन्होंने कहा भी ये तो महिला विरोधी है, अलग अलग तरह के बहाने बनाए थे। वो झूठ बोलने वालों को तो प्रोपेगेंडा फैलाने हैं, अपनी बात को फैलाने के लिए और झूठ फैलाने के लिए मीडिया का अलग अलग लोगों का सहारा लिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में तो क्या होता है, जो दुश्मन भी होता है तो सब देश आपस में, जैसे हम पास पड़ोस में जानकारी इस बारे में, ऐसे में खुशी गम के मौके पर तो गम के मौके पर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एक बंदा चला गया, तो गम के लिए सांत्वना शोक संदेश भी देते हैं। अब मोदी जी इस हिसाब से ड्रामा करता है, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करता है, तब वो बंदा जो खामनेई साहब थे। और ईरान तो हमेशा हिंदुस्तान का फेयरवेल कंट्री रहा है। मैं देख रहा था 2012 में हिंदुस्तान को पेट्रोल की जरूरत थी, मनमोहन सिंह सरकार थी और यूको बैंक का पेमेंट गेटवे बनाया गया और उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए हमारे ब्याज के छोड़ दिए थे हमारी तरफ। उन्होंने ब्याज नहीं लिया, हिंदुस्तान पेमेंट कर नहीं पा रहा था अपना देश, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, पेमेंट आते रहेगी, आप तेल लेते रहो। और वो यूको और यूएनओ में जब कन्वेंशन हुई थी, जब भी इराक हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, मुस्लिम कंट्री है लेकिन पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। अब सोचो ऐसे में मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, विश्व गुरु तो नहीं है, क्योंकि विश्व गुरु ऐसा होता है गुरु के पास चेला होना चाहिए, इसका चेला था ही नहीं, ये तो सब ड्रामे हैं। पोल खुल गया और ये वहां पर सांत्वना देने तक की हिम्मत नहीं मिल पा रही। और ईरान की हिम्मत देखिए, ईरान ने उन हालातों के बावजूद भी अपने को हिम्मत से पेश किया। ठीक है, हमने साहब चले गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने उनका जो अमेरिका और इजराइल की दादागिरी की हेकड़ी ऐसे निकाल दी है कि भाई साहब जिंदगी में इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा किसी को परेशान करने में। देखो कोई बंदा अन्याय अत्याचार सहन करता है तो उसी से अत्याचार बढ़ता है, तो कोई ना कोई तो लड़ेगा। तो इन्होंने दादागिरी करते रहे, करते इनको लगा कि हमारे पास तो सैन्य ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी। भाई साहब ईरान ने इनकी हिम्मत निकाल दी, इनकी जो हथियार थे वो नहीं चल रहे, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल होगी। अमेरिका के जो बड़े बड़े ड्रोन सेंसर थे जो अरबों डॉलर की खर्चे से बनाए गए थे, इन्होंने इतना स्ट्रेटेजिकली खेल खेला। मैं देख रहा था ईरान ने स्मार्टली वहां पर पेंटर लगा के पेंटिंग कर दी अलग अलग प्लेन्स की, ताकि जो दुश्मन है उसको ये लगे कि ये तो भैया इनका एयरबेस है और वो इनको डिस्ट्रॉय कर दे। बाद में पता चला तो पेंटिंग कर रखी थी। तो उनकी तो मिसाइल महंगी चलेगी ना, इन्होंने सस्ते ड्रोन से अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइलें हिला दी। जो इन्होंने अमेरिका ने अलग अलग देशों में एयरबेस बनाए थे, उसका पर्पज ये था स्ट्रेटेजिकली जो दुश्मन कंट्री है उन पे वार करना पड़े तो दूसरे की धरती से अपना पर्पज सिद्ध किया है। तो ईरान ने स्मार्टली सबसे पहले जो ये अमेरिका ने दुश्मन पाल रखे थे उनके अड्डों को निपटाया। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।